महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर छिड़ा विवाद शांत होता दिख नहीं रहा। बीजेपी के तीखे तेवर के बाद अब सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नई नसीहत दी है, कड़ी नसीहत दी है, आईना दिखाया है। उद्धव ने कहा, हनुमान चालीसा पढ़नी है तो घर पर आकर पढ़िए, लेकिन दादागिरी करके मत आइए। अगर ऐसा करेंगे तो बाला साहब ने सिखाया है कि दादागिरी तोड़नी कैसी है। सीएम उद्धव ने कहा कि हम घंटाधारी हिंदुत्व नहीं, गदाधारी हिंदुत्व का पालन करते हैं। मैं जल्द ही एक रैली करूंगा जहां सभी की खबर ली जाएगी, सभी की खबर दी जाएगी। उद्धव ठाकरे आगे कहते हैं, ये लोग जितने भी हंगामा कर रहे हैं, ये कमजोर हिंदुत्ववादी आए हैं, ये नकली नए हिंदुत्ववादी हैं। इनके बीच स्पर्धा चल रही है कि इसकी कमीज मुझसे ज्यादा भगवा कैसे। कुछ लोगों के पेट में एसिडिटी हो गई है। नमस्ते, मैं राशिद। मेरे डिबेट के बुनियादी और सीधे और सरल सवाल हैं। धर्म पर दिल्ली महाराष्ट्र में कितना ड्रामा होगा? धर्म पर सियासत करने से किसका फायदा होगा? क्या अजान हनुमान विवाद से देश की छवि पर असर होगा? उद्धव ठाकरे को क्यों याद आया घंटाधारी हिंदुत्व, गदाधारी हिंदुत्व? हनुमान जी के अंगने में सियासत का कोई काम है क्या? देश का सामाजिक ताना बाना कौन खराब करने में लगा है? दादागिरी तोड़ने की धमकी का इशारा किस तरफ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द अगले 1 घंटे मेरे साथ आप बने रहें। पहली बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राणा दंपति को चेतावनी दी है। हनुमान चालीसा के लिए अगर पढ़नी है, घर पर आपका स्वागत है, ये कहना है महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे का। अगर दादागिरी दिखाएंगे, हमें कुचलना आता है। बाला साहब से हमने सीखा है कैसे तोड़नी है दादागिरी। जल्द ही रैली कर सभी की खबर लूंगा, ये महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने नसीहत देकर के कहा है। यानी हनुमान चालीसा पढ़नी है, घर पर आइए, किसी भी तरह का ड्रामा मत कीजिए, वरना दादागिरी तोड़ने का तरीका हमें बाला साहब ठाकरे ने सिखाया है। सुनिए। हिंदुत्व सोडलं, हिंदुत्व सोडलं, शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं म्हणजे नेमकं काय सोडलं? हिंदुत्व म्हणजे काय धोतर आहे का हो? ते घातलं, नेसलं आणि सोडलं, हे असे नाहीये। एक मुद्दा मी मुद्दामून सांगेन की जे आता आम्हाला हिंदुत्व शिकवत आहेत त्यांनी लक्षात ठेवायला पाहिजे काय तुम्ही हिंदुत्वासाठी केलेलं आहे। मग तुमचं हिंदुत्व आहे कुठे? आणि शिवसेना प्रमुखांनी जे आम्हाला हिंदुत्व शिकवलेलं आहे ते हेच हिंदुत्व आहे। त्यांनी जे सांगितलं, अजूनही शिवसैनिकांकडे जे बसलेत त्यांनी प्रत्यक्ष ती सभा पाहिलेली आहे। शिवसेना प्रमुखांचं हिंदुत्व हेच आहे, त्यांनी सांगितलं होतं। और जानते हैं आप, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने गदाधारी और घंटाधारी हिंदुत्व की भी बात कर दी। अगली बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और उद्धव ठाकरे का कहना है, सिर्फ धोती और भगवा पहनना हिंदुत्व थोड़ी है, हम घंटाधारी नहीं गदाधारी हिंदुत्व मानते हैं। सीएम ठाकरे आगे कहते हैं, असली नकली हिंदुत्ववाद पर देश में स्पर्धा चल रही है। कुछ नकली हिंदुत्ववादियों के पेट में एसिडिटी हो रही है। सुनिए। घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी हिंदुत्व शिकण्याच्या भानगडीत पडू नये। आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे। हे तकलादू हिंदुत्ववादी आलेले आहेत, नकली नव हिंदू। तेरी कमीज मेरे कमीज से भगवी कैसे, ही हा त्यांचा पोटशूळ आहे। तर त्यांचा समाचार एकदा मला घ्यावा लागणारच आहे, तर तो घ्यायचा तेव्हा घेईन। असो, दाखवा ना ज्यांच्या ज्यांच्या पोटामध्ये एक असा ऍसिडिटी झालेली आहे, आगडोंब उसळलेला आहे, जळजळते, बळबळते, काय होते कळत नाही, करायचं काही नाही, बिनकामाचे भोंगे वाजवायचे, हाच त्यांचा उद्योग आहे। त्यांना मी काडीची किंमत देत नाही, अजिबात देत नाही। ये गदाधारी हिंदुत्व, घंटाधारी हिंदुत्व, ये सब कुछ क्यों उद्धव ठाकरे को याद आया है? गदाधारी, घंटाधारी, असली हिंदुत्व, नकली हिंदुत्व, धोती वाला हिंदुत्व, यानी हिंदुत्व की नई परिभाषा गढ़ने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे ने कितनी बातें की हैं, इसी को लेकर के डिबेट ओपन मैं करूंगा। लेकिन एक और ब्रेकिंग है, नवनीत राणा की जमानत पर आज हियरिंग है। सेशंस कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। पति रवि राणा की जमानत पर भी आज ही सुनवाई होगी। राणा दंपति ने सेशंस कोर्ट में पिटीशन फाइल की है और इसी पर आज सुनवाई होनी है। सवाल बड़ा यह है कि क्या राणा दंपति को जमानत मिलेगी या फिर नहीं। और जानते हैं आप, सियासत में न जाने कितने किरदार हैं जो कभी अजान के नाम पर, कभी हनुमान के नाम पर, कभी लाउडस्पीकर के नाम पर, कभी हनुमान चालीसा के नाम पर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक ड्रामा करने में लगे हैं। एक नया किरदार निकल करके आया है, नाम है फहमीदा।
एनसीपी की नेता हैं, उनका यह कहना है। उन्होंने गृहमंत्री को चिट्ठी लिख दी। गृहमंत्री को चिट्ठी लिख करके कहती हैं, मुझे इजाजत दीजिए, प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर आकर के मैं हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हूं, मैं नवकार मंत्र पढ़ना चाहती हूं, मैं गुरु ग्रंथ पढ़ना चाहती हूं, मैं नवीनो मंत्र पढ़ना चाहती हूं, मैं सर्वधर्म समभाव की एक सभा का आयोजन करना चाहती हूं। फहमीदा ने क्या कहा है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक ड्रामा हो गया है, सुने, उसके बाद डिबेट को हम ओपन करेंगे। रोज हमारे देश के प्यारे गृह मंत्री अमित शाह मोटा भाई से मैंने एक इजाजत मांगी है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के आवास के बाहर सर्वधर्मीय प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि अगर यही तरीके से हम उनका जैनिज्म, हम लोगों का ईमान अगर हिंदुत्व जगा सके तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे हिंदुत्व, ऐसे जैनिज्म और ऐसे अगर ईमान जागृत होके अगर हमारे देश को कोई फायदा पहुंच सकता है कि जैसे कि महंगाई कम हो सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकती है, लोगों को रोजगार मिल सकता है, जीडीपी का रेट कम हो सकता है, देश जो भुखमरी की ओर जा रहा है वहाँ कहीं ना कहीं रुक सकता है। एक सांसद होने के नाते नवनीत राणा जी को आज महंगाई कम होने के बारे में बोलना चाहिए था, रोजगारी जो बेरोजगारी बढ़ गई है रोजगार देने के बारे में बोलना चाहिए था। हनुमान जी के अंगने में सियासत का क्या काम है, अजान वाले लाउडस्पीकर में राजनीति का क्या काम है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब अपनी गागर भरनी शुरू कर दी है, वो सियासी गागर जो धर्म के नाम की है, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं है कि कितना ज्यादा माहौल खराब हो रहा है। डिबेट ओपन कर देते हैं हम। एसएन सिंह प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी, नंदगोपाल पॉलिटिकल एनालिस्ट, ईशान त्यागी नेता कांग्रेस, राजपुंज नेता शिवसेना, फहमीदा हसन खान नेता एनसीपी, मतीन खान मुस्लिम धर्मगुरु। फहमीदा जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा। बड़ी खूबसूरत बात आपने की है, आपने जो चिट्ठी लिखी है गृहमंत्री को, मेरे हाथ में है। आप कहती हैं, मैं फहमीदा हसन खान, कांदीवली, मुंबई, महाराष्ट्र, आपसे निवेदन करती हूं गृहमंत्री जी कि मुझे देश के प्रधानमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा, नवकार मंत्र, गुरु ग्रंथ और नवीनों पढ़ने की इजाजत दी जाए। ये सब कुछ एक साथ क्यों पढ़ना चाहती हैं आप मैम? हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि जिसमें सारे धर्म, सारे जाति के लोग रहते हैं। ठीक है। फिर हर बार कुछ भी होता है तो हमारे हनुमान जी को बीच में लाया जाता है। एकदम ठीक बात है। आज वोटिंग तो जब होती है, जब कोई धर्म, जाति, पाति कोई पूछता है क्या? फहमीदा जी, मैं राशिद हाशमी, फहमीदा जी, मैं राशिद हाशमी, फहमीदा खान से एक सवाल करना चाहता हूँ। फहमीदा जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, आपने कहा आप प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हैं, करेक्ट? हाँ या ना? नहीं, पंत प्रधान के आवास के बाहर। हाँ हाँ, वही पीएम आवास, पीएम आवास यानी मोदी जी के आवास, मोदी जी के सरकारी आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती है ना, है ना? जी जी जी। अच्छा, आप नवकार मंत्र पढ़ना चाहती है ना? बड़ी अच्छी बात कही आपने। हनुमान चालीसा नहीं, मैं तारीफ कर रहा हूं। सर्वधर्म, जी, मैं आपकी तारीफ करके पूछ रहा हूँ, आप बताइए। लेकिन अगर ये सब समस्याएं देश की हल हो तो ये काम का है ना। मैम रुक जाइए ना, मैम रुक जाइए ना। आप नवकार मंत्र पढ़ना चाहती हैं, हाँ या ना? मैम बोलिए ना जी। अच्छा, आप गुरु ग्रंथ और नवीनो भी पढ़ना चाहती हैं, है ना? ऐसा है ना मैम? नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम, नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम नमो वजाणम, नमो सवसाणुनम, एसो पंच नमोकारो सव पाव पणासनो मंगणानंच सवेसी पड़मंगावे मंगलम। ये नवकार मंत्र है। ऐसे ही नवीनो छोटा आता है, कुरान की आयतें छोटी आती है। हाँ। तो आप मुझे बताइए, हनुमान चालीसा पढ़िए किस तरीके से हमारे देश में शांति, अमन, हनुमान चालीसा, चैन। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान चालीसा जी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकर सुधारी, बरनव रघुवर विमल असु, जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव तो ही हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी बहुत अच्छी बात है। अब फहमीदा जी, अब मेरी बात सुनिए। महावीर विक्रम, फहमीदा जी, अब ये बात बताइए, आप पीएम आवास के बाहर अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगी, नवकार मंत्र पढ़ेंगी, गुरु ग्रंथ पढ़ेंगी, नवीनों पढ़ने की बात आप करती हैं, क्यों नहीं इसे सियासी ड्रामा कहा जाए? इससे देश में क्या बदल जाएगा मैम? देश को क्या मिल जाएगा? क्या माहौल ठीक हो जाएगा? आग में घी डालने का काम क्यों कर रहे हैं सभी लोग? सर, ये सियासी ड्रामा नहीं है,
नहीं, ये सियासी ड्रामा नहीं है। अगर अच्छा। एक आदमी की सोच ऐसी बनती है तो सियासी ड्रामा नहीं है। अच्छा ठीक है, दैट मीन्स कि नवनीत राणा ने भी फिर तो नवनीत राणा ने भी ड्रामा नहीं किया। फहमीदा जी, फिर तो नवनीत राणा, रवि राणा ने भी ड्रामा नहीं किया मेरे ख्याल से। अगर ये सियासी ड्रामा नहीं है, मातोश्री के पास में अगर करें तो सब ठीक है, आप पीएम आवास के बाहर करें तो ये सियासी ड्रामा नहीं है, ये सियासत का दोहरा चरित्र है फहमीदा जी, इसे आप समझिए। महाराष्ट्र से दिल्ली तक माहौल मत खराब कीजिए, ये ठीक नहीं है, ये ठीक बिल्कुल भी नहीं है। पीएम आवास के बाहर क्यों ड्रामा करेंगे? पीएम आवास के बाहर प्रधानमंत्री आपके भी हैं, प्रधानमंत्री मेरे भी हैं। देश की छवि पर बट्टा ना लगाएं आप लोग, इस तरह का माहौल ना खराब करें। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राजपुंज जी, ओके मैम रुकिए। राजपुंज जी, शिवसेना के नेता राजपुंज जी, समझाना चाहती हूँ ये सब ये घंटाधारी हिंदुत्व, गदाधारी हिंदुत्व, दोनों में फर्क क्या है? भाई उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि हम लोग गदाधारी हिंदुत्व वाले लोग हैं, और जितने भी लोग ड्रामा कर रहे हैं हनुमान चालीसा के नाम पर, ये लोग घंटाधारी हिंदुत्व फॉलो करते हैं। दोनों में क्या फर्क है? गदाधारी का मतलब क्या है? क्या कहना चाहते हैं? अगर उद्धव ठाकरे ये कहते हैं तोड़ करके रख दूंगा, क्या कहना चाहते हैं? नसीहत है या धमकी है? राजपुंज जी, उनका अपना वक्तव्य है, उन्होंने जो बोला है वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, शिवसेना नेता है ना, इसलिए मैं पूछूंगा। अब सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। गदाधारी से मतलब ये होता है कि जो हर समय राम काज करीबे को आतो, जो हर समय प्रभु के कार्य के लिए समर्पित हो और कार्य के लिए हमेशा तैयार रहता हो, उसी को गदाधारी कहते हैं। और यहाँ जो हो रहा है ये आपको पता है किस प्रकार के लोग हैं, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता। जिन्होंने भी किया है वो अपने हिसाब से किया होगा, क्या सोच के किया होगा वो अपना इस बारे में बता पाएंगे। कमजोर हिंदुत्ववादी कौन है? उद्धव ठाकरे कहते हैं कमजोर हिंदुत्ववादी आ गए हैं, नकली नए हिंदुत्ववादी हैं, स्पर्धा चल रही है, इसकी कमीज मुझसे ज्यादा भगवा कैसे? कौन है ये लोग? देखिए जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कल एक बात और बोली है कि आप किस प्रकार से जो ये तानाशाही आप कर रहे हैं, जो इस प्रकार से जो आप लोग सब कर रहे हैं हम को लेकर, जिसको भी पढ़नी है उन्होंने आमंत्रित किया कि आप मेरे घर में आइए और हनुमान चालीसा पढ़िए। क्या इशू है? कौन कर रहा है तानाशाही? कौन कर रहा है तानाशाही? सर ये देख रहे ना, जो कुछ राजनीतिक हमारी पार्टियां हैं जो सब जानता पूरा देश की, वो जो दूसरों के कंधे पे बंदूक चला रही है। राजपुंज इशारों में ये कह रहे हैं कि आप लोग तानाशाही कर रहे हैं, तानाशाही करते हैं आप लोग, धर्म के नाम पर तानाशाही करते हैं। एहसन सिंह जी जवाब दें। देखिए अब सुन लीजिए, ये सारा विवाद कैसे शुरू हुआ? एक लाउड स्पीकर को लेकर ये विवाद शुरू हुआ। ठीक है। और मैं कहता हूं कि देश में एक संविधान है, एक कानून है, एक मर्यादा है, और धर्म को जो मानते हैं वो ये भी जानते हैं अल्लाह हो चाहे ईश्वर हो, वो मन में निवास करता है, मन के बहुत करीब निवास करता है, उसको तेज ध्वनि से बुलाने से नहीं आएगा, पवित्र मन से वो आता है। ये शुरुआत यहाँ से मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने से आ जाएगा क्या? अगर तेज ध्वनि से नहीं आएगा, लाउड स्पीकर में मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने से आ जाएगा क्या? मैं वही बता रहा हूँ, सबके लिए ये कहा गया आप कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेंगे। धर्म कहीं भी ये शिक्षा नहीं देता कि आप कोई ऐसा कार्य करिए जिससे दूसरे को ठेस पहुंचे। लेकिन अगर आवाज सिर्फ एक लोगों के लिए उठेगी और दूसरे के लिए नहीं उठेगी तो निश्चित तौर पे वो आवाज नहीं मानी जाएगी, वो सर्व समाज की आवाज नहीं मानी जाएगी। अगर आपको हनुमान चालीसा पे आपत्ति है, निश्चित तौर पे अजान पे भी आपत्ति होनी चाहिए। आपको ध्वनि पे आपत्ति होनी चाहिए, न कि अजान पे आपत्ति होनी चाहिए और नहीं हनुमान चालीसा पे आपत्ति होनी चाहिए। किसी भी तरह का ऐसा साउंड जो दूसरे को दुख देता हो, जो दूसरे को दर्द देता हो सकता है हमारे पड़ोस में कोई बीमार व्यक्ति हो सकता है हमारे पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके यहाँ कोई बुरी घटना घटी हो। उद्धव ठाकरे कहते हैं, उद्धव ठाकरे आप लोगों की तरफ इशारा करके ये कह रहे हैं कि आपका जो हिंदुत्व है धोती वाला है। अब इसका जवाब दें एहसन सिंह जी। उद्धव ठाकरे का ये कहना है आपका हिंदुत्व धोती वाला है। देखिए उद्धव साहब का तो हिंदुत्व रहा ही नहीं, वो तो न हिंदू रहे न किसी धर्म के रहे। राजपुंज ये तो बहुत बड़ा वार हो गया। राजपुंज जी, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक बाय भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यह कह दिया राजपुंज जी कि उद्धव हिंदुत्ववादी भी नहीं रहे, हिंदू भी नहीं रहे। राजपुंज जी जवाब, राजपुंज जी रिपोर्ट, राजपुंज जी वर्सेस एहसन सिंह, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस शिवसेना। ये बहुत बड़ा पंगा हो गया, बहुत ही बड़ा पंगा हो गया। बीजेपी के प्रवक्ता का ये कहना है कि उद्धव ठाकरे हिंदू है ही नहीं। जवाब दें। ये तो इनको पता नहीं समझ से बाहर है या इनको लग रहा है कुछ समझ नहीं आ रही है क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बोल भी नहीं पा रहे और ये जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं शायद इनको मालूम ही नहीं है कि हिंदुत्व होता क्या है। ये इनको जो हिंदुत्व का जो मतलब है
जो इनको हिंदुत्व के बारे में समझाया गया है, इनसे ये भगवा कर रहे हैं, भगवा कर रहे हैं, भगवा के बारे में। धर्म जो है लुंगी और लंगोटे से नहीं होता है कि कौन लुंगी धारण किया और कौन लंगोटा धारण किया है, कौन गदा धारण किया और कौन धनुष धारण किया। धर्म तो आस्था का विषय है। परम श्रद्धेय हिंदू सम्राट जो हमारे बाला साहब ठाकरे थे, उन्होंने ही आपको हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया, जो आज आप ले लेके बाला साहब जी जब तक थे तब तक धर्म का पालन होता था, लेकिन बाला साहब जी के नहीं रहने के बाद जो है धर्म की मर्यादा समाप्त कर दी। फरहत मेरे साथ में है, मुस्लिम स्कॉलर फरहत भी मेरे साथ में है, मुस्लिम स्कॉलर फरहत भी हैं। फरहत, एक बात ये बताएं, ये दोनों तरफ से आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है? हनुमान चालीसा में भी आग में घी डालने का काम हो रहा है। अब महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने ये कह दिया है, ये धोती वाले हिंदुत्व नहीं चलेगा, ये घंटाधारी हिंदुत्व नहीं चलेगा, गदाधारी हिंदुत्व ही चलेगा। लेकिन वहीं पर कई मुसलमान भी हैं, तौकीर रजा जैसे, जो ये कहते हैं जिस दिन मुसलमान सड़क पर आएगा उस दिन किसी से संभलने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि पीएम मोदी महाभारत के धृतराष्ट्र हैं, हिंदुस्तान में महाभारत होने से कोई रोक नहीं सकता है। बार बार आग में घी डालने का काम एक समुदाय विशेष क्यों कर रहा है? फरहत, फरहत आप तक आवाज आ रही है क्या? चलिए, फरहत तक आवाज नहीं आ रही है, ईशान त्यागी के पास में चलते हैं। ईशान त्यागी, क्या चला है देश में? हिजाब, 3 तलाक, जहांगीरपुरी, बुलडोजर, मॉब लिंचिंग, पहलू खान, इखलाक, हनुमान चालीसा, अजान, लाउडस्पीकर, नवकार मंत्र, गुरु ग्रंथ, नवीनो, इसके अलावा क्यों नहीं है कुछ भारत में? राशिद आजमी जी, हिंदू धर्म कहता है अहिंसा परमो धर्मा, मतलब ये है कि अहिंसा परम धर्म है। हिंदू धर्म ये नहीं सिखाता, या कोई भी मजहब, चाहे आप मुस्लिम ले लीजिए, चाहे वो हिंदू ले लीजिए, चाहे आप वो क्रिश्चियन ले लीजिए, चाहे वो आप सिख धर्म ले लीजिए, कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि दूसरे धर्म का अपमान किया जाए, दूसरे धर्म के जो मंदिर है या मस्जिद है उनके बाहर जाके डांस किया जाए, या उस पर जाके कोई अपना झंडा लगा दिया जाए। तो ये मुसलमानों के लिए भी है और ये हिंदुओं के लिए भी है। मैं एक सच्चा हिंदू हूँ, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि देश में जो ये माहौल बनाया जा रहा है राशिद हाशमी जी, ये सिर्फ जो मेन स्ट्रीम मुद्दे हैं, ईशान का ये कहना है, ईशान त्यागी ये कह रहे हैं कि मैं सच्चा हिंदू हूँ। एहसन सिंह जी, सच्चा हिंदू कौन है और झूठा हिंदू कौन है? असली हिंदू कौन है आज की तारीख में? नकली हिंदू कौन है? क्या सियासत के चश्मे से ये सब, क्या सियासी चश्मे से ये सब देखा जाएगा, या धर्म के आधार पर देखा जाएगा, पुराणों के आधार पर देखा जाएगा, ग्रंथ के आधार पर देखा जाएगा, वेदों के आधार पर देखा जाएगा, देवताओं के आधार पर देखा जाएगा? असली हिंदू, नकली हिंदुत्व? आप देखिए, कर्म के आधार पे देखा जाएगा, जन्म के आधार पे देखा जाएगा। लेकिन आज की तारीख में कर्म में तो ड्रामा है। आज की तारीख में कर्म में तो ड्रामा है। नवनीत राणा जैसे लोग जो कर रहे हैं, ये तो ड्रामा ही हुआ ना। अगर आप बोलने का मौका नहीं देंगे, एहसन सिंह जी बोलेंगे, एहसन सिंह जी बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। होल्ड ऑन, होल्ड होल्ड, एहसन सिंह जी बोलेंगे, एहसन सिंह बोलेंगे। होता क्या है, चाहे दिल्ली की घटना हो, केरल की घटना हो, पश्चिम बंगाल की घटना हो, मध्य प्रदेश की घटना हो, पूरे देश में कहीं की भी घटना हो, उस पर 10 सेकंड का समय दीजिए, मैं बताता हूं। अगर कोई भी एक घटना घटती है, वो किसी व्यक्ति के साथ घटती है, उसको अगर धर्म से न जोड़ के देखा जाए, और जो लोग भी आवाज उठाने वाले लोग हैं, मैं कह रहा हूं सच्चाई से आवाज उठाइए कि फला व्यक्ति के साथ इस तरह की गलत घटना हुई, वो नहीं। एक बड़ी खबर है, एक बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के जो है, एहसन सिंह जी, यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा आप। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने राणा दंपति पर कसा है तंज। अजीत पवार का ये कहना है, घर पर बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़े राणा दंपति। क्या राणा दंपति के पास अपना खुद का घर नहीं है? तो फिर ड्रामा क्यों कर रहे हैं? ये महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा। कई लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अजीत पवार आगे ये कहते हैं कि राणा दंपति के पास अगर अपना घर नहीं है तो फिर बाहर आकर के मातोश्री के बाहर क्यों ये सियासत करना चाहते हैं? सियासत बंद होनी चाहिए, अमन का होना जरूरी है। और इस बीच एक और खबर है, अगली ब्रेकिंग चलाएं, क्योंकि नवनीत राणा ने स्पीकर को जेल से एक चिट्ठी लिखी है। 23 अप्रैल को रात भर पुलिस स्टेशन में रखा गया, मुझे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, ये नवनीत राणा का कहना है। पुलिस वाले रात भर खाने को नहीं देते, पानी पीने को नहीं देते हैं, जुल्म किया जा रहा है, ज्यादती की जा रही है। पुलिस ने जाति सूचक टिप्पणी भी की है। नवनीत राणा ने कहा रात भर बाथरूम भी नहीं जाने दिया गया। पुलिस वालों पर गालियां देने का भी आरोप लगाया नवनीत राणा ने। यानी कि नवनीत राणा का यह कहना है कि लॉकअप के अंदर जुल्म किया गया, जेल के अंदर जुल्म किया गया। महाराष्ट्र में सरकार का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस का ठीक इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, पुलिस का गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है। नवनीत राणा का कहना है। राजपुंजी, आप लोग जुल्म ज्यादती पर क्यों उतर आए हैं? उसके बाद नंद गोपाल जी के पास चलता हूं। राजपुंजी, जवाब दें। ये है कि उनका पत्र बाहर आ रहा है,
अगर वो कुछ कहना चाह रही है, वो बाहर तक आ रहा है, ये कैसी जुल्म जाती है? मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये जुल्म जाती है ना कि उनके साथ अगर कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो वही जाने क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद उनको कोई ये तो है नहीं कि कुछ ऐसा होने जा रहा है उनके साथ। वो फिर इन चीजों को जहां तक लग रहा है, ये टोटल राजनीति का केंद्र बन चुका है। ये राजनीति करी जा रही है। हमारे जो मित्र, हमारे जो पूर्व में हमारे साथी रहे हैं और यहाँ जो मित्र बैठे हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं क्या कर रहे हैं। ये कुछ नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। जो आज ये राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं, यही इनके मुंह से निकल के आया, यही इनका शुरू से एम था। 2.5 साल से इनका यही एक जो उठा। नंदगोपाल जी, बहुत इनोसेंटली मैं एक सवाल करना चाहता हूं। जितने भी लोग सियासी पंगा करते हैं, धर्म के नाम पर पंगा करते हैं, ग्रंथ के नाम पर पंगा करते हैं, हनुमान चालीसा के नाम पर करते हैं, अजान लाउडस्पीकर के नाम पर करते हैं, मैं एक आम नागरिक अगर धर्म को लेकर के कोई विवादित टिप्पणी कर दूं, कहीं भी पब्लिकली कर दूं या फिर सोशल मीडिया पर कर दूं, मेरे खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मेरे खिलाफ धार्मिक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की बात की जाने लगेगी। लेकिन नेताओं के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता है? ये नेता सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजे जाते हैं? और अगर भेजे भी जाते हैं, नवनीत राणा, रवि राणा जैसे, तो ये सियासी सहूलियत के चश्मे से भेजे जाते हैं। अगर सहूलियत में फिट हैं तो नहीं भेजे जाएंगे, सहूलियत में अनफिट हैं तो फिर भेज दिए जाएंगे। ओवैसी अगर कुछ बोल देते हैं नहीं भेजे जाते, नवनीत राणा बोल देती हैं भेज दिए जाते हैं। भाई कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। नंदगोपाल जी। राशिद जी, अभी जो हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने बोले, आवाज आ रही है, बोलते रहें आप। नंदगोपाल जी बोलते रहें। शायद म्यूट हो गया आपका फोन, अनम्यूट करें। ठीक है, या फ्रीज हो गया है। एक हम गाली वाले नेता का बयान सुनाते हैं। ये गाली वाले नेता हैं विजय वडेट्टीवार, कैबिनेट मंत्री हैं महाराष्ट्र के, टीम पीसीआर। गाली वाले नेता का बयान सुनाया जाए। धर्म की लड़ाई किस तरह से गाली पर आ गई है, यानी गाली गलौज भी की जा रही है, शिष्टाचार का स्तर भी गिर गया है, जबान का भी स्तर किस तरह से गिरा है, एक बार सुने आप। लोगों का मकसद क्या है, क्या समझना है? हमने बोल दिया कि हमारे मुख्यमंत्री जी सम्मानीय उद्धव जी ठाकरे ने हनुमान चालीसा पढ़ना ही चाहिए, नहीं तो हम मातोश्री में जाके पढ़ाएंगे। अरे तेरे बाप का क्या जाता है, तू कौन लगाए रे छोटे हरामी? अगर तेरे को बोलना है तो जहां बोलना है तू बोल, तेरे को जहां पढ़ना है पढ़। नहीं, उद्धव जी ठाकरे बोलना चाहिए। तेरे बाप का नौकर है क्या? हराम गुरो, ऐसे नीच लोग, नालायक लोग, हरामी लोग इस हिंदुस्तान में पैदा होती, जो आपस में झगड़ा करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ाने का। हर घर में हनुमान चालीसा है। यहां पर हम एक बात ये कहना चाहेंगे, किसी भी तरह का विवादित शब्द इंडिया न्यूज इसकी निंदा करता है। विवादित शब्द किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और इसके खिलाफ ऐसे विवादित शब्दों की जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए, जितना अफसोस जताया जाए उतना कम है, क्योंकि राजनीति में शिष्टाचार सबसे ज्यादा जरूरी है और कभी भी शब्दों का दिवालियापन नहीं होना चाहिए। लेकिन फहमीदा जी, आप लोग तो सरकार चला रहे हैं, अगर धर्म के नाम पर कोई बवाल करता है तो क्या आपके जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये गाली गलौज पर उतर आएंगे क्या? इजाजत आप लोगों ने दी है क्या कि जाओ पब्लिकली जाकर के गाली दो? क्यों मैम? हमने किसी को इजाजत नहीं दी है। विजय जी जो भी शब्द प्रयोग फहमीदा जी से मेरा सवाल है, फहमीदा जी से मेरा सवाल है। कोई किसी को इजाजत नहीं देता, जो भी ये करता है वो अपने निजी तौर पे करता है, कोई ये सिखाता नहीं है। पहले मेरे को ये बात का जवाब दीजिए कि जो लाउड स्पीकर का मुद्दा था तो उसके साथ में अजान को क्यों जोड़ा गया? लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है वो सबके लिए एक तरीका होना चाहिए। कुरान शरीफ की एक आयत बताइए, एक हदीस बताइए, कोई शरीयत में कहीं की भी एक लाइन ये बता दीजिए कि ये लिखा हुआ है कि ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर पर ही अजान होगी, तभी ये इस्लाम वाली अजान होती है, तभी ये शरीयत वाली अजान होती है, तभी ये हदीस वाली अजान होती है। एक आयत बता दीजिए, मैं सब कुछ हार जाऊंगा। एक आयत जहां पर ये कहा गया है कि अजान लाउड स्पीकर पर चिल्ला करके ही होती है। एक आयत। ये कोई लिखा हुआ नहीं है, ये कोई लिखा गया नहीं है, लेकिन अभी तक 75 साल से जो प्रथा चलते आ रही थी और लाउड स्पीकर ना परमिशन अगर प्रथा कोई, मेरी बात सुनिए, प्रथा तो सती प्रथा भी थी ना मैम। अगर कोई प्रथा चलती जा रही है, अगर कोई कुप्रथा बन जाए, अगर कोई कुप्रथा और यही परंपरा बनने की कोशिश करे और परंपरा पे धर्म बनने की कोशिश करे तो हमारे और आपके जैसे जिम्मेदार लोग उसे हटाना भी चाहिए ना उसे।
प्रथा तो सती प्रथा भी थी, आप ये कहेंगी ये प्रथा चलती चली आ रही है सैकड़ों सालों से, मना किया है ना? सर, राजा राममोहन राय ने अगर सती प्रथा खत्म की तो ये ठीक नहीं किया, ये कहेंगे फिर तो आप। अयोध्या के टाइम पे भी कोर्ट का ही फैसला माना है। ये मैं बिल्कुल सीधे बताता हूँ, कहीं पर भी किसी धार्मिक किताब में ये नहीं लिखा हुआ है कि अजान जो है लाउड स्पीकर में, हाँ, लाउड स्पीकर पर ही अजान आप दें। ना, इस तरह की भ्रामक बातें ना बोलें आप। किसी भी तरह की ये प्रथा नहीं है, ये कुप्रथा है। अरे इस्लाम कितना साल पुराना है? चलिए बताइए आप, इस्लाम कितना पुराना है? इस्लाम कितना पुराना है मैम? हटा दीजिए, कितना पुराना है इस्लाम? स्पीकर आप 1400 साल पुराना, 1400 साल लाउड स्पीकर कब आया? लाउड स्पीकर प्रॉफेट मोहम्मद के वक्त में आया क्या? जी, लाउड स्पीकर कब आया? मैं आपको, आप मेरी बात सुनेंगे क्या कि लाउड स्पीकर के लिए जो भी कोर्ट फैसला लेगी मुसलमान लोग मानने को तैयार है ना, लेकिन एक सच्चा मुसलमान वो होता है ना। कुरान शरीफ में ये कहा गया है कि अगर इंसान को इंसान से दिक्कत होने लगे तो दूसरे इंसान की दिक्कत को तवज्जो देते हुए अगर कोई गलती होती है उस गलती पर पीछे हट जाना ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप कहेंगे मैं राशिद हाशमी, अगर आप कहेंगे यहाँ पर कोई मैं धार्मिक संसद लेकर के नहीं बैठा हूँ, वरना मैं राशिद हाशमी मैम, मैं राशिद हाशमी ना, मैं यहाँ पर आपको कुरान की वो आयत भी बताने का मादा रखता हूं जहां पर ये बात कही गई है, इसलिए ये बात ना करें, लाउड स्पीकर के नाम की बात ना करें। नंदगोपाल जी आ गए हैं क्या? नंदगोपाल जी आपको बीच में लेकर के आना बहुत जरूरी है। नंदगोपाल जी, देश कहां जा रहा है? देश की जरूरत क्या है? वैसे जी, जो मैंने पहले भी कहा कि ये जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां धर्म के नाम पे इनको अपना एजेंडा लागू करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए एक बहुत सुलभ रास्ता इनको दिखता है। क्योंकि अरे नंदगोपाल जी, एजेंडा चलाना हो चलाए ना, एजेंडा चलाना हो चलाए ना, लेकिन देश का माहौल तो ना बिगाड़े। एजेंडा चलाने में लगे हुए हैं, एजेंडा चलाने में लगे हैं। इन्हें पता नहीं है क्या जहांगीरपुरी में क्या हो जाता है? इन्हें पता नहीं है क्या कि दिल्ली में 2020 में क्या हुआ था? इन्हें पता नहीं है कि दिल्ली में 2014 में क्या हुआ था? ये भी तो है ना, एजेंडा अपना चलाना हो चलाते रहे एजेंडा। ईशान त्यागी आना चाहते हैं, ईशान त्यागी प्लीज कम, ईशान त्यागी प्लीज कम। राशिद जी, डिबेट का आधा घंटा निकल चुका है, मुझे कम से कम जरा 2 मिनट दे दीजिएगा, क्योंकि मैं 30 सेकंड बोला है शुरू में। आप सिंह साहब को बीच में ले आए थे। देखिए, पहली बात तो ये है, देश की, आपने पूछा कि देश में क्या होना चाहिए। देश में बुलडोजर चलना चाहिए महंगाई पे, देश में बुलडोजर चलना चाहिए बेरोजगारी पे, देश में जो बुलडोजर चलना चाहिए वो चलना चाहिए उन लोगों पे जो देश का माहौल खराब करने आए हैं। मैं आपको बता देता हूँ जहांगीरपुरी में क्या हुआ था। आपने पूछा जहांगीरपुरी में क्या हुआ था। जहांगीरपुरी में जो तीसरी शोभा यात्रा थी उसको पुलिस से परमिशन नहीं थी, लेकिन पुलिस पीछे शोभा यात्रा के चल रही थी। ना पुलिस ने कोशिश की हिंसा को रोकने की और ना पुलिस कामयाब हुई उसके बाद हिंसा को रोकने की। तो इसकी जवाबदेही कौन देगा? क्या अमित शाह जवाबदेही देंगे इसकी या नहीं देंगे? क्या राकेश अस्थाना जी जवाब देंगे इसकी नहीं देंगे? दूसरी चीज, अलवर में क्या हुआ? यहीं से ईशान अपनी बात आगे बढ़ाइएगा, हेडलाइंस का वक्त हो चला है। ईशान में सिंसियर अपॉलॉजीज, यहीं से बात आगे बढ़ाइएगा, हेडलाइंस का वक्त हो चला है। मैं वादा करता हूं पूरा आपको वक्त दूंगा। हेडलाइंस। आगे मैं बढ़ूं, ईशान त्यागी को मैंने रोका था, यहीं से अपनी बात बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एक नया ट्वीट किया है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। मुंबई पुलिस पर लगाया है फर्जी एफआईआर दर्ज करने का आरोप। फर्जी एफआईआर पर आज दर्ज कराएंगे शिकायत, किरीट सोमैया का कहना है। खार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराएंगे शिकायत, ये किरीट सोमैया ने दावा किया है। और किरीट सोमैया जो अपना डेलीगेशन लेकर एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंचे थे और जिनका ये कहना था कि मेरे ऊपर हमला किया गया जब मैं राणा दंपति से मिलने के लिए खार पुलिस स्टेशन जा रहा था, तभी शिव सैनिकों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। ईशान त्यागी, जहां से आपने बात छोड़ी थी वहीं से बात आगे बढ़ाएं आप। जी राशिद जी, मैं ये कह रहा था कि जो जहांगीरपुरी में हुआ, जहांगीरपुरी में किसकी जवाबदेही है? क्या अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं वो जवाबदेही देंगे इस पे? क्या राकेश अस्थाना जी जवाबदेही देंगे? दूसरी चीज, अलवर की आपने बात की, अलवर में क्या हुआ? अलवर में जो नगर पालिका है वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी का वहां पे चेयरमैन है। 38 में से सिर्फ एक जो पार्षद है वो कांग्रेस का है। उसके बावजूद भी नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित किया और मंदिर तोड़ा गया वहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये खोता हिंदूवादी चेहरा है वो बाहर आ रहा है। एसएन सिंह जी, आप लोगों का हिंदूवादी चेहरा खोता है, ये कहना है कांग्रेस नेता ईशान त्यागी का। एसएन सिंह जी क्विक रिबाट। नहीं ईशान, मैं बहुत जल्दी चलता हूँ अपनी डिबेट में, रिबटल बहुत तेज होता है मेरी डिबेट में, रिबटल बहुत तेज होता है। ईशान फिर से वापस आइएगा, एसएन सिंह जवाब देंगे। एसएन सिंह वर्सेस ईशान त्यागी, एसएन सिंह वर्सेस ईशान त्यागी। एसएन सिंह जी जवाब दें। बंटवारे की राजनीति की शुरुआत कहां से होती है? जब बटाला हाउस कांड होता है और आप
जो है एक धर्म के नाते उसके तरफ से बोलते हैं और शहीद के तरफ से नहीं बोलते हैं। जब 26/11 की घटना होती है और हिंदुओं को आतंकवादी कहा जाता है और जो देशद्रोही है, जो आतंकवादी है, उसको ये कहा जाता हुआ ये भटका हुआ व्यक्ति है। जब पार्लियामेंट पे अटैक करने वाले व्यक्ति को ये कहा जाता है, इसलिए इसको फांसी दिया जा रहा है कि एक धर्म से जुड़ा है। मैं तो ये कहूंगा कि धर्म के मुस्लिम स्कॉलर फरहत मियां थे। ठीक है, चिल्लाहट नहीं। मैंने कहा ना, मेरी डिबेट में जितना भी सियासी पंगा लिया जाएगा मैं उसे रोकूंगा। मेरे डिबेट में जितना भी पंगा होगा मैं इसे रोकूंगा। धर्म के नाम पर पंगा होगा तो भी मैं रोकूंगा। अगर माहौल खराब करने को लेकर पंगा होगा मैं रोकूंगा। फरहत मियां है मेरे साथ में। फरहत मियां, फरहत जी, ईशान एक मिनट। फरहत जी, आपका इस्लाम कौन सा है? इस्लाम आपका कौन सा है? अजान पर बवाल करने वाला इस्लाम है या अमन चैन सुकून वाला इस्लाम है? आपका इस्लाम कौन सा है? हनुमान चालीसा के नाम पर बवाल काटने वाला है या खामोशी से अपने धर्म को धारण करने वाला है? आपका इस्लाम कौन सा है? आपकी शरीयत कौन सी है? कुरान शरीफ, आपके हिसाब से कुरान शरीफ की आयत में कहीं पर भी ये लिखा हुआ है क्या कि फहमीदा जैसे लोग आकर के ये कहें कि पीएम आवास के बाहर आकर के मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी है, नवकार मंत्र पढ़ना है, गुरु ग्रंथ पढ़ना है, नवीनों पढ़ना है? क्या आपके इस्लाम में कहीं ड्रामा है? फरहत मियां, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्लाम में बनावट और ड्रामे की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम का एक जो रुख प्रोग्रेसिव रुख है, उसको देखते हुए इस्लाम कतई ये इजाजत नहीं देता कि आपकी किसी हरकत से, आपके किसी एक्ट से अगर किसी को परेशानी हो रही है तो उसको मना किया गया है, उस काम को करने के लिए मना किया गया है। ठीक है, तो शांत तरीके से अगर शोभा यात्रा निकल रही है तो उस पे कंकड़ पत्थर क्यों फेंके जाते हैं? तलवार लेके क्यों दौड़ाया जाता है? वहां फायर क्यों किया जाता है? सिंह साहब, मैं वहां मौजूद नहीं था। मैं उत्तर प्रदेश में हूं और यहां पर सबसे पहले लाउड स्पीकर वाले मामले में सबसे पहले महाराज ने गोरखनाथ टेम्पल पे आवाज को शुरू किया। उसके बाद हमारे यहाँ मालवेंद्र लखनऊ में अब मैं अपने डिबेट के कैनवास को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। राजपुंजी, देखिए, जब भी आपको सत्ता पार्टी की जहाँ सरकार एसएन सिंह साहब, निश्चित तौर पे वो एसएन सिंह ओके, एसएन सिंह देश का कानून करता है, जो देश होल्ड का संविधान करता है। हम सबका साथ, सबका मैं प्लीज कमेंट, खामोश हो जाऊं मैं? क्या मैं उठ करके चला जाऊं? सिंह साहब, फरहत मियां, राजपुंजी, क्या मैं छोड़ करके चला जाऊं? सवाल पूछने का अधिकार मेरा है, सवाल मैं ही पूछूंगा। सवाल पूछने का हक मेरा है, सवाल मैं ही पूछूंगा। राजपुंजी, अब एक बात आप ये बताएं, महाराष्ट्र में आप लोग सत्ता प्रतिष्ठान पर हैं, सत्ता की कुर्सी पर हैं आप लोग राजपुंजी, लेकिन पिछले लगभग 2.5 साल में ऐसा क्यों होता है कि आप लोग पर्सनल बदला लेने वाली राजनीति जैसा नैरेटिव सच करने लगते हैं? अब आप देखें, सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, ऐसा लगने लगा ना सरकार वर्सेस अदर्स हो गया। अब देखें शाहरुख खान के बेटे वाली बात, जो ड्रग्स कांड हुआ, सरकार वर्सेस अदर्स हो गया। परमबीर सिंह पूर्व कमिश्नर, सरकार वर्सेस अदर्स हो गया। समीर वानखेड़े, सरकार वर्सेस अदर्स हो गया। नवनीत राणा, रवि राणा, सरकार वर्सेस अदर्स हो गया। इतने पर्सनल क्यों हो जाते हैं? दिल बड़ा कर लीजिए आप। मातोश्री का दिल तो बड़ा होना चाहिए ना। बाला साहब ठाकरे की बात की जाती है ना, दादागिरी तोड़ने वाले की बात की जाती है ना, तो मातोश्री का दिल तो बड़ा होना चाहिए। इतना छोटा कैसे हो सकता है कि धमकी दी जाने लगे? कोई धमकी नहीं है। माननीय उद्धव ठाकरे जी ने कल ही एक बयान जारी किया जिसमें साफ कहा है जिसको हनुमान चालीसा पढ़नी है वो मेरे घर में आमंत्रित है, आके पढ़ सकते हैं। ये तो बड़े दिल की बात है। और ये जो कर रहे हैं आप, मैं यहाँ पे सबसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इन्होंने कितनी बार रोड के ऊपर जाके हनुमान चालीसा पढ़ी है, या रोड के ऊपर चलते हुए हनुमान चालीसा पढ़ रहे होंगे? अपने मन के अंदर हर कोई पढ़ सकता है, मन के अंदर हमेशा प्रभु का नाम चल रहा होता है, लेकिन उस मन के अंदर आप किताब लेके कहां पे खड़े हो गए हैं ये लोग? आप तक ये बताए ना इसका आंसर से। आज तक नवनीत राणा ने कितने घरों के बाहर जाके हनुमान चालीसा पढ़ी है? मुझे इसका भी जवाब दो। आज वो ऐसी बातें कर रही हैं जिसके पीछे साफ लगता है, ठीक है, साफ लगता है कि फहमीदा जी, चलिए आप ही बता दीजिए ना। फहमीदा जी, एक बात ये बताइए, कुरान शरीफ में एक चीज कही गई है, चूंकि मैं राशिद हाशमी एक मुसलमान हूं इसलिए मैं ये जानता हूं, मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी है, मैंने अब्रे रहमत भी पढ़ी है, मैंने शरीयत भी पढ़ी है, मैं हदीस भी थोड़ा बहुत जानता हूं।
बहुत ज्यादा आपके मुकाबले तो कम हूं, लेकिन काफी हद तक मैं आयत भी जानता हूं, मैं कलमा का मतलब भी जानता हूं, मैं कुरान शरीफ की आयतों का मतलब भी जानता हूं। अब आपने थोड़ी देर पहले चूंकि हनुमान चालीसा पढ़ी है, जो हनुमान चालीसा आपने पढ़ी है, क्या एक एक शब्द के मायने आपको पता है? आपने पढ़ तो दी किताब लिख देख करके, क्या एक एक शब्द के मायने आपको पता है? और अगर हनुमान चालीसा इतनी पसंद है आपको, या हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना शौक है आपको, बिना किताब देखे मेरे कैमरे की तरफ देखिए, मैं आपसे नजर मिला करके ये कहता हूं, बिना किताब देखे आप पढ़ें, और मैं भी बिना किताब देखे मैं राशिद हाशमी पढ़ूंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, मैं पढ़ूंगा। आप पढ़िए मैम, बिना किताब देखे पढ़िए, वरना ड्रामा बंद कीजिए। फहमीदा, मुझे बिना किताब देखे मुझे नहीं आती है बिना किताब देखे, लेकिन एक बात आप समझिए, इस्लाम कभी भी अमन और शांति ही चाहता है। मेरा ये दिल, ये था कि फहमीदा, ये दिल जो है होता है ना, ये दिल जो धड़कता है ना, कभी झूठ नहीं बोलता है। इस दिल में अगर ठीक तरीके से हनुमान चालीसा धड़के तो ठीक है, वरना ड्रामा मत कीजिए, यहां से अगर बात आती है ना, यहां से आवाज आए तो आप पढ़ें हनुमान चालीसा, यहां से आवाज आए नवकार मंत्र पढ़ें, यहां से आवाज आए तो गुरु ग्रंथ पढ़ें, यहां से आवाज आए तो नवीनों पढ़ें, वरना धर्म का अपमान ना करें। आप सुनिए राशिद जी, धर्म का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप मेरी बात समझिए। मैं वही मोदी जी से पूछ रही हूँ, अमित शाह जी से पूछ रही हूँ, अगर यही सब स्टंट करने से राज्य का इन लोग हिंदुत्व, आज आप समझ नहीं रहे कि उद्धव ठाकरे जी पहले एक शिवसेना के संगठन के प्रमुख थे, आज वो एक राज्य के प्रमुख है, जो राज्य में सारे धर्म सारे जाति के लोग रहते हैं। तो अभी जो फैसला उनको लेना है वो सारे धर्म सारे जाति के लोगों के लिए लेना है, तो उसमें उनका हिंदुत्व कहाँ खत्म हो गया? और अगर ऐसे ही मैं आपके सामने कुरान की आयत पढ़ूंगी तो क्या आपका जमीर और आपका ईमान जाग जाएगा? तो मैं मोटा भाई को भी वही बोलना चाहती थी कि अगर ईमान वाला कम से कम ड्रामा नहीं करता, लोगों का जो तकलीफ ईमान है, वाला ड्रामा आज नहीं हमारी करता, तकलीफ हमारा जो है, आज ईमान वाला ड्रामा नहीं करता, ड्रामा नहीं कर रहे हम भी। रोजा नमाज जकात हज कलमा की बात जो करता है ना, रोजा नमाज जकात कलमा हज की जो बात करता है ना, ये ड्रामा नहीं करता, सत्ता नहीं बनी है, ड्रामा नहीं करता। हर महीने सच्चा अगर मुसलमान होगा ना तो आपकी तरह ड्रामा नहीं करेगा। सॉरी, एसएन सिंह जी बीच में आया। एसएन सिंह जी, गृह मंत्रालय आपका, पुलिस आपकी, ईडी आपका, विजिलेंस आपका, सीआईडी सीबीआई सब कुछ आपके, अपील वकील दलील सब कुछ आपकी। बंद कराइए ना, ये बंद कराइए, माहौल को ठीक कराइए। स्वतंत्र है और संस्थाओं पर सवाल हम नहीं उठाते, संस्थाएं अपना कार्य कर रही हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि कई रंग मिल जाने के नाते ये लोग बदरंग हो गए हैं, क्योंकि राष्ट्रवादी विचारधारा कभी थी शिवसेना की, लेकिन हाथ का साथ हो जाने के बाद वो लाल पीला हरा नीला कई कलर मिलकर बदरंग हो गए हैं। खुद नहीं तय कर पा रहे हैं कि साधु संतों की जब हत्या होती है तो उस पे देशद्रोह का कानून आप नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उस पे आप देशद्रोह का कानून लगाते हैं। निश्चित तौर पे आप एक फार्मूला सेट करिए, सबके लिए संविधान बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, धर्म और जाति देखकर कार्य नहीं करिए। जो अगर कोई गलत कार्य कर रहा है निश्चित तौर पे दंड के विधान के तहत उसको दंड दीजिए, अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है उसको पुरस्कृत कीजिए। लेकिन सत्ता की लोलुपता इस तरह से हो गई है कि एक नंदगोपाल जी, नंदगोपाल जी, दूसरे धर्म नंदगोपाल जी की मैं एकदम कंक्लूडिंग पार्ट में हूँ। कहाँ है वो लोग जो ये कहा करते थे, मिटाले दिलों में जो दूरी आ गई है, मिटाले दिलों में जो दूरी आ गई है, तेरी ईद मैं मना लूं मेरी दिवाली तू मना ले। कहाँ है वो लोग जो ये कहते थे, हैराम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, पहले नजर समझते हैं उन्हें इमाम हिंद, यानी मुसलमान भी प्रभु श्री राम को इमाम हिंद कहते रहे हैं। कहाँ है वो लोग, कहाँ है वो सोच? मैं फिलोसफिक बात नहीं कर रहा हूँ, दर्द है मेरे दिल में। आम इंसान आज भी वही सोचता है जो आप कह रहे हैं राशिद जी, हिंदुस्तान का नागरिक या किसी भी धर्म को मानता हो, उसके अंदर वही भाव है जो आपने भी बताया। लेकिन एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके माध्यम से, एनसीपी की प्रवक्ता आज बैठी हुई है, इन्होंने अभी कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के हर डिसीजन को मानने के लिए तैयार है। तो आज हम अपनी ये डिबेट को सार्थक बनाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आज हमें आश्वासन देके जाए कि सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है। ओके ठीक है। एसएन सिंह जी, नंदगोपाल जी, ईशान त्यागी, राजपुंज जी, फहमीदा हसन जी और इसके अलावा फरहत मियां भी मेरे साथ में थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स रियली एन ऑनर, आप मेरी डिबेट में रहे और अपना बेशकीमती समय दिया है। लेकिन अंत में इतना ही कहना हम चाहेंगे, धर्म के नाम पर दंगल नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान
करने जैसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश का एक सामाजिक ताना बाना भी होता है। वक्त का तकाजा यह है कि देश में अमन रहे, चैन रहे, सुकून रहे, शांति रहे। देश में खुशहाली की बात होनी चाहिए। देश में बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान की बात करने वाले कब आगे आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।